अब टेबल में इंसर्ट का जो टेबल ऑप्शन है, इसमें इस तरह से ड्रैग करके टेबल बनाना तो आसान है, कोई भी बना लेगा, है ना। इसके अंदर की जो और जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला ये ड्रैग करके बनाने वाला हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं इंसर्ट में इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में अब इस डायलॉग बॉक्स को बड़े ध्यान से समझिए। क्या दिया है? पहला दिया है टेबल की जो साइज, और दूसरा दिया है ऑटो फिट बिहेवियर, मतलब उसका व्यवहार और उसका साइज। तो साइज आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो से आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है यहाँ पर 5, और नंबर ऑफ रो कितने हैं 2। ओके कर देते हैं। और बिहेवियर कैसा दे रहा है ये? ऑटो, खुद से कर रहा है ना। ओके करते हैं। पहले तो इनके खुद के बिहेवियर देख लेते हैं, ऑटो बिहेवियर में कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। देखो 5 कॉलम और 2 रो का ऑटो में कैसा बिहेव दिखा, समझ में आ गया। दूसरा, अब इंसर्ट में हम फिर से जाते हैं, इंसर्ट टेबल में करते हैं, 5 कॉलम और 2 रो ही रखने देते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर हम चेंज कर देते हैं। हम बिहेवियर को चेंज करके ऑटो फिट टू कंटेन कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे ये चौड़ा होता जाएगा। यहां देखो फिक्सेड कॉलम वेडेड क्या था? ऑटो था। यहां पहले जी ऑटो फिट बिहेवियर में पहला ऑप्शन क्लियर था ना, कि कैसा था? फिक्स होना चाहिए क्या? कॉलम की चौड़ाई। तो हमने दिया था कि नहीं नहीं फिक्स नहीं होना चाहिए, वो ऑटो रहे। तो ऑटो के हिसाब से उसे सेट कर दिया था। मैं इसी को पहले बताऊं क्या? फिक्स करके फिक्स कर देता हूं। चलो फिक्स कर देता हूं 2 इंचेस, ठीक है। 5 कॉलम है और 5 की चौड़ाई 2-2 इंच की, 2 मतलब 2 पंचे 10 इंच हो जाएगा। नहीं 1 इंच करता हूं। अब 5 इंच में खत्म होना चाहिए ये। तो देखो ये 1-1 इंच की 5 कॉलम जो है आ गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं, इंसर्ट में चले जाते हैं, और मैंने यहाँ पे कॉलम की जो चौड़ाई है वो आधे इंच कर दिया। अब कॉलम की चौड़ाई फिक्स हो गई कितना? आधा इंच। आ रहा समझ में? तो मुझे कितना बड़ा कॉलम देना है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो हमने फिक्स कैसे कर दिया? इंसर्ट टेबल में जाकर के फिक्स कॉलम वेडेड से सेट करके कर दिया। दूसरा मैंने कहा कि नहीं यार फिट नहीं होना, और मतलब उस तरह से फिट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि जैसे जैसे मैं लिखूं उसके हिसाब से फिट होना चाहिए। तो हम सेकंड ऑप्शन यूज कर लेते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, कि मैं जैसे जैसे लिखूं वैसा वैसा वो फिट हो जाए। तो देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। पर इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अभी फिलहाल टेबल बना के देख रहे हैं। फिर से टेबल किए, इंसर्ट करते हैं। अब मैंने कहा कि नहीं ये पूरा विंडो में फिट हो जाए। जितना बड़ा हमारे पास पेपर है, जितना बड़ा हमारा विंडो है ना, उतने बड़े विंडो में ये फिट हो जाए। तो मैं देखो यहां पर मैं किया तो मेरे मॉनिटर के हिसाब से उतना बड़ा दिख रहा है, और उधर प्रोजेक्टर में उतना बड़ा दिख रहा है। तो लेकिन ऑटो फिट है ना। समझ में आया? अब अपन ना लिख करके देखते हैं। बना तो दिया टेबल, अब लिखने की बारी। तो हमने यहां पर क्या किया था? ऑटोमेटिक किया था। यहां पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके हिसाब से नेम ऑफ STUD स्टूडेंट एंड सीकर कंप्यूटर, देखो है ना। मैंने लिखा तो वो आगे नहीं बढ़ाया, नीचे हो गया। अब वही चीज को हम यहां पर लिखते हैं, नेम ऑफ STU स्टूडेंट इन शिखर कंप्यूटर। आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि फिक्स है कॉलम की चौड़ाई। अब यही चीज को हम यहां भी करते हैं, STUDN स्टूडेंट इन शिखर कंप्यूटर। अभी देखो है ना, ज्यादा नहीं बढ़ाया ये भी। अब यहां पर करते हैं, जो सबसे छोटा डब्बा दिख रहा है यहां पे लगी रहेगी यार, नहीं आ पाएगा। लेकिन हम जैसे जैसे ये लिखेंगे वैसा वैसा क्या हो गया, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये क्या था? नेम
स्टूडेंट इन शिखर कंप्यूटर महासमुंद लिख देता हूँ। चलो और बड़ा कर दिया, तो देखो मैंने जितना लिखा उसके हिसाब से ये बढ़ गया, है ना। यहाँ पे नंबर लिखा तो नंबर के हिसाब से आया, यहाँ पर लिखा डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो टेबल ऑफ कंटेन, ऑटो फिट टू कंटेन समझ में आया, है ना। अब यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो देखते हैं। नंबर, नेम ऑफ STUDENT स्टूडेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसमें और आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक, क्लियर। तो समझ में आया कि कौन सा टेबल किस टाइप का बिहेव करेगा, है ना। अगर हम कॉल इंसर्ट टेबल में जा करके अगर हम टेबल बनाते हैं और इसमें से इस डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके हम कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो हम कैसे करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो हमको सेट करना रहता है, फिर उसके बाद उसका बिहेवियर सेट करना रहेगा कि हम उसकी जो चौड़ाई को फिक्स कर सकें, या नहीं करना चाहें तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हम लिखते जाएं जो जो हमारा कंटेंट आते जाए वैसे ही फैले तो ऑटो फिट टू कंटेंट में जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं विंडो के अकॉर्डिंग हो तो ऑटो फिट टू विंडो में जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ कॉलम, 5 की जगह में 500 कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो क्या दिखाता है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। ऐसा क्यों दिखाया, क्या 63 से ज़्यादा कॉलम नहीं आए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि वो पेज के अकॉर्डिंग है। अब ये जो पेज है ना वो खुद ही जो है 18-11 के, देखो हमने कौन सा पेज लिया, A4 साइज का। अब A4 साइज का जो पेज है वो 1/63 की इसलिए दिखाया कि वो बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप पेपर के साइज में आप जाइए, A4 की जो साइज है वो 8.27 इंच का पेपर है। अब इसमें आप लाइन भी खींचोगे ना तो 63 लाइन बस ही आएगा, थोड़ा बहुत तो गैप रखोगे ना टेबल में, 1 इंच का भी अगर गैप दोगे तो भी 8 इंच ही होगा, 8 ही तो कॉलम आएगा। आधा इंच करोगे तो 16 आएगा, और आधा कर दोगे तो 32 आएगा, और करोगे तो 64 आएगा। आधा के भी आधा जी, है ना। देखो 8 इंच का पेपर है, आधा कर दो 16 इंच हो, मतलब आधा करोगे तो क्या 16 कॉलम आएगा, है ना। आधा करेंगे 16 कॉलम आएगा ना, और आधा का और आधा कर दे, मतलब 8 चंग 32, 4 गुना करेंगे तो 32 आएगा, 8 गुना करेंगे तब 64 आएगा। समझ गए। तो इसलिए वो बता रहा है कि भाई पेपर की साइज इतनी बड़ी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, जो आपने देखा 63 दिखा रहा था ना उतना आएगा। अब मान लीजिए इस पेपर की साइज को मैं 11/17 कर दिया। अब जो है मैं गया इंसर्ट में, टेबल में गया और इंसर्ट टेबल जा करके यहाँ 500 किया तो देखना यहाँ पर भी 63 ही दिखा रहा है। नहीं ये बढ़ता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 63 पेजेस कॉलम आएगा। मैं यहाँ पर कर दूँ नंबर ऑफ साइज, पेपर की साइज कॉलम को बढ़ा दिए, पेपर का साइज में कर देता हूँ तुम्हारा चौड़ाई जो है 25 इंच बाई 25 इंच, ओके। 22 इंच से ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होगा, इग्नोर, ठीक है, ये इतना बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम ना करके देखते हैं इंसर्ट टेबल में 63 था ना, मैं 50 करके देखता हूँ, नहीं 50 तो था ही, 100 करके देखता हूँ। 100 कॉलम नहीं यार,
इतने ही दे रहे हैं, ठीक है। कॉलम की चौड़ाई कितना ही आएगा, 63 तक आएगा। ये 2007 में, उसके आगे का बढ़ेगा कि नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। मुझे लग रहा था कि कॉलम की जो चौड़ाई है उस पर डिपेंड करता है कि कॉलम कितने आएंगे, पर ये सब में 1 ऑफ 63 मैक्सिमम उसमें लिमिट दे दिया है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 63, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पेपर की जो चौड़ाई है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना हो सकता है, 22 इंच, 23 इंच नहीं आ रहा है, ठीक है। हाइट बढ़ा सकते हैं क्या, 50 इंच करके देखते हैं हाइट को, तो भी बोलता है 22 ही आएगा। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है कितना, 22 आउट ऑफ 22। उसकी वेट 22 इंच तक बढ़ा सकते हैं और हाइट को भी हम 22 इंच कर सकते हैं। फिलहाल हम ले लेते हैं A4 साइज, जो कॉमन पेपर है उसमें ही ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 वर्जन, उसमें से MS वर्ड 2007 पढ़ रहे हैं, क्लियर है। इसके आगे की बात करें, है ना, तो हम इंसर्ट में जाते हैं, वापस इंसर्ट टेबल में क्लिक करते हैं और ये ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, इंसर्ट ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में हम जाएंगे तो हमारे पास ऐसा ड्रॉ करने का ऑप्शन देगा। इसमें हमारे पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल से हम जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे टेबल बनता जाएगा। आ रहा है समझ में, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, जैसा ड्रॉ कर रहा हूं वैसा ही टेबल हमारे पास आ रहा है, ठीक, वैसे ही टेबल आ रहा है ना। अब मुझे ऐसा टेबल नहीं चाहिए, उड़ाना है, देखेंगे बाद में, अभी पहले बनाना सीखते हैं, बाद में उड़ाना सीखेंगे। ड्रॉ टेबल समझ में आ गया। जहां पर भी जो भी ड्रॉ करना है, जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे वैसा वैसा टेबल आता जाएगा। आप 1 कॉलम करिए, 2 कॉलम करिए, 5 कॉलम करिए, 10 कॉलम करिए, वो आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके लिए मैटर होना चाहिए, तब ये काम करेगा। कैसे, तो हम एक आध फाइल ले लेते हैं जिसमें कुछ मैटर लिखा हुआ है। ये BK का फाइल छोड़ देते हैं, दूसरा, और ये मैटर है। इस मैटर के हिसाब से हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट कर लेते हैं मैटर को, इंसर्ट में गए, यहां गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को क्लिक कर दिए। ये बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम 4 मैं कर सकता हूं और रो जो है 1 ही होंगे। तो बोले ठीक है कर दो, ओके किए। तो देखो ये कैसे किए, ठीक है, डैश हटा दूं। अब वो 4 कॉलम कैसे कैसे दिया, हाँ, जहां जहां पे ना डॉट लगा होगा ना वहां वहां पे लिया होगा, या तो स्पेस दिया होगा कहीं पर, उसमें दिया होगा। करके देखेंगे फिर से एक बार, टेबल में गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 4 और कॉमन कर दिया इसलिए ऐसा दिखा रहा है। टैप करता तो टैप के हिसाब से तो सिंगल कॉलम आता, पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ है इसलिए नहीं आया। अदर में स्पेस कर देता हूँ मान लीजिए मैं, तो देखो 67 कॉलम आएगा। अभी तो कितना था ये, अभी थोड़ा देर पहले अपन देखे थे ना, कितना देखे थे, 60, ये दे। अब यहां पर जो है ना स्पेस 63 है, इसलिए 63 टेबल दिखा रहा है, 67 टेबल, एक कॉलम सॉरी, है ना, पर वो उतना उसमें कैपेसिटी नहीं है इसलिए नहीं आएगा। क्लियर। तो यहां से हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो देता है। 4 में पहला वाला कहां से कहां तक लिया, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके देखें एक बार, समझ में आ जाएगा। एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको और इंटर करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब पहला वाले को क्लिक किया, टेबल में गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किया, 4
और ओके कर दिया। अब जरूरी बात यह है कि अक्सर लोग यहां से एक नया कॉलम ले लिया, एक में से ए गायब हो गया। ठीक है, एक दिन कहां से लेकर ले, अच्छा जहां जहां पे ए है वहां वहां से नया कॉलम जुड़ गया। देखो यहां पर भी ना अक्सर एक है ना, एक, ये लोग एक ए गायब हो गया। यहां पे देखो यहां पर भी ना ए है ना, यहां पर उसके बाद ऐसा चाहिए ए, उसके बाद इसमें खालिस्तान पहला अध्याय आपका, अच्छा यहां पर तो नहीं है यार, नहीं नहीं यहां पर नहीं, उसी में होगा, एक आध जगह और होगा। अध्याय, ठीक है, तो वहां से ना वो क्या कर दिया, एक एक, हाँ एक जो है ना ले लिया, है ना। अब एक ए जो होता है ना वो कॉमा होता है, अंग्रेजी में ए जो होता है ना, ये इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, है ना, कन्वर्ट करके तो समझ में आएगा कि क्या ले रहा है ये, दिख रहा है। तो जहां जहां पे कॉमा है वहां से एक नया नया जो है कॉलम जो है ले ले रहा है। क्लियर, आगे समझ में। तो हम इंसर्ट टेबल में जा करके क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जा करके अपने हिसाब से टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। एक तो हो गया कॉमा से, दूसरा पैराग्राफ चेंज करोगे ना, जैसे मान लीजिए मैं ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा पैराग्राफ, ये पांचवा पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ ले लिया। अब इतने को मैं एक टेबल में चाहता हूं, और तो इंसर्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम एक आया, क्यों आया, क्योंकि ये पैराग्राफ में है। लेकिन पैराग्राफ तो नंबर ऑफ रो देखो 7 आया, तो एक टेबल बनेगा, कॉलम एक ही रहेगा, लेकिन पैराग्राफ कितने हैं, रो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके कर दो, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेलेक्ट नहीं था। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल समझ में आया, है ना, यहां पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। वैसे ही कुछ मैटर, मान लीजिए मैं कुछ मैटर लिखता हूं और आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज करके बताता हूं। सपोज हम ले लेते हैं, न्यू करता हूं इसको, इसे भी न्यू कर देते हैं, इंसर्ट, सॉरी यहां पर लिख देता हूं, इंसर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इधर इंटर किया, नंबर लिखा। अब मैं यहां पे कर देता हूं टैब की, फिर लिखा नेम, फिर फादर्स नेम, सब में ना मैंने क्या कर दिया, टैब कर दिया। ठीक है, MOTHE, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इंटर। अब नंबर में मैंने लिखा 1 और स्पेस, यहां मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, संजय कुमार चंद्रा, CHANDRAKAR। इस फिर टैप की किया, फादर्स नेम THAKUR, राम CHANDRAKAR, चंद्राकर। फिर टैप की किया, PUNNICHANDRA। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1984, इंटर। अभी देखो ऊपर का हेडिंग और नीचे का कंटेंट दोनों में भारी अंतर है। मैं दूसरा भी कर लेता हूं, यहां पे लिख दिया रामू, फिर टैप की किया,
सोहन, फिर टैप की किया मोनिका, फिर टैप की दिया, सॉरी टैप की किया और 25/9/82 कर दिया। देखो क्लियर है? इंटर कर देता हूं। यहां पर देख के ऐसा लग रहा है कि यदि मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूं तो बड़ा एकदम विचित्र टाइप का होगा ना। लेकिन अब जब इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे फिर देखना कैसा जादू दिखता है ना। हमने कर्सर रखा यहां से यहां तक, अब इंसर्ट में गया, टेबल में गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में गया और यहां पे क्या कर दिया, टैप की कर दिया और ओके कर दिया। देखो मस्त वाला जादू हो गया। यहां पर मोनिका की जगह में ये इस जगह इसलिए आया क्योंकि ना मैं धोखे से ना 2 बार टेप की डाल दिया था, है ना। तो जितना टेप उतना कॉलम में उसने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल समझ में आ गया यहां से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट बोलने से वर्ड में एक्सेल का मजा ले लीजिए आप। यहां पर पूरे ऑप्शन एक्सेल के खुल जा रहे हैं। टेबल को आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, टेबल की साइज आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, कॉलम की चौड़ाई, वेडेड, ये वो। देखो होम में देखो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह दिख रहा है। ये सब वर्ड में नहीं था ना, ये सब एक्सेल में है ना। ठीक है, ये देखो ये ABCD हो गया। अब बाहर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है एक्सेल जो है वर्ड में आ जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग क्विक टेबल, पहले से बना बुनाया टेबल। तो यहां पर ना पहले से बना बुनाया बहुत सारे टेबल होते हैं और इसका हम जो है आनंद ले सकते हैं। क्विक टेबल और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये देखो टेबल आ गया। ये पहले से बना बुनाया टेबल है जिसको हम क्विकली ले सकते हैं। यहाँ पहले से बना बुनाया बहुत सारे टेबल्स हैं, आप कोई भी एक ले लीजिए और अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। तो इंसर्ट का, टेबल का ये सारा ऑप्शन समझ में आ गया। वेरी गुड। अब हम लोग कल जो है ना, क्या है, इस टेबल का जो लेआउट होता है उसके बारे में और जो टेबल का डिज़ाइन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके।